प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा 9 में संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत दूसरे क्लास में हम सभी जिसका अध्ययन कर रहे थे उसके आगे एक टॉपिक बढ़ेंगे जिसका नाम है आदेश के पारित होने के पहले की मुख्य घटनाएं। आदेश के पारित होने से पहले की जो मुख्य घटनाएं हैं वो क्या क्या हैं, उसके अंतर्गत क्या होते हैं, इसके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं 3 होती हैं जो अपने भारतवर्ष के अंतर्गत चल रही हैं, उसके बारे में जाना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने एक प्रक्रिया पढ़ा जिसका नाम था सरकारी आदेश। सरकारी आदेश में हमने पढ़ा कि उसका जारी होना, उस पर विवाद होना, फिर विवादों का अंत होना। इस प्रकार से हमने तमाम टॉपिकों का अध्ययन किया। अब हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आदेश के पारित होने के पहले की जो मुख्य घटनाएं हैं। एक उदाहरण है, आरक्षण का उदाहरण है, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कौन किस प्रकार जो है सरकारी आदेश जारी होता है। एक घटना है वर्ष 1979 की। वर्ष 1979 में सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस वर्ग का द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें क्या हुआ, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम था पीवी मंडल। इसको पीवी मंडल एक व्यक्ति थे जिसकी अध्यक्षता में इसकी कमेटी गठित की गई। यह आयोग मंडल कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मंडल कमीशन आयोग के नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग कहते हैं इसको। आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किस सन में? 1980 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया सरकार के सामने, जिसमें अनेक सुझाव दिए। उसमें एक सिफारिश की गई कि सरकारी नौकरियों में जो सामाजिक तथा शारीरिक रूप से पिछड़े लोग, यानी शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण देना चाहिए। कई वर्षों तक सांसद एवं पार्टियों ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की, यानी लगातार ये मांग चलता रहा। फिर एक वर्ष आया, उस वर्ष जो वर्ष था 1989 का, ठीक है। 1989 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और पीवी सिंह प्रधानमंत्री बने। उस समय पीवी सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस सिफारिश को लागू किया। ये घटना है, एक उदाहरण है समझने के लिए कि सरकारी आदेश कैसे जारी होता है। अब देखिए पहले क्या हुआ। पहले 1989 में एक कमेटी गठित हुई 79 में, और 1979 में जो कमेटी गठित हुई उसके जो अध्यक्ष थे वो पीवी मंडल बने। और इस कमेटी ने 1980 में यानी एक वर्ष के उपरांत अपनी सिफारिश को क्या कर दिया, सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और एक वर्ष के बाद उसके बाद इसको लागू होने में लगभग 9 वर्ष का समय लग गया। यानी उस 9 वर्ष में तमाम विवाद भी होंगे, विवाद के बाद उसका विवादों का निपटारा हुआ होगा, तब जाकर के ये जो आयोग है वो अपनी संस्तुतियों को लागू कराने में सक्षम रहा। या सरकार ने उन संस्तुतियों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हितकारी समझते हुए उसको लागू कर दिया। इस प्रकार से सरकारी आदेश जारी होते हैं।
अब जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो टॉपिक है निर्णय करने वाले जो प्रमुख कार्यपालक, यानी निर्णय जो लेने वाले लोग हैं उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन कार्यपालक होते हैं। तो किसी भी निर्णय में हमारे देश के प्रमुख कार्यपालक जो कार्यपालक होते हैं उन पालकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब वो कार्यपालक कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कार्यपालक मुख्य रूप से आप जानते हैं कार्यपालिका का जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। हमारे भारत में 3 प्रकार की संस्थाएं मेन रूप से चलती हैं, एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो इस कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका में जो संस्तुतियां आती हैं यानी सरकार जो गठन करवाता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद 3 मिलकर के इसका गठन करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके बाद संसद। ये 3 कड़ियां हैं जो कार्यपालिका की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कार्यपालक के रूप में अपना रोल अदा करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। और जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जाहिर सी बात है कि वो कार्यपालक की भूमिका में देश में अपनी सेवा देता है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्रियों में जो सबसे प्रधान होता है, ये सरकार का प्रमुख होता है। जो सरकारें गठित होती हैं उस सरकार का प्रमुख होता है। सरकार की तरफ से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग वही करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यानी जो संस्तुतियां लागू होती हैं वो कौन से उसकी सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री। किस पे, किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष उसका क्या करता है, संस्तुति करता है या सिफारिश करता है। सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति, यानी सिफारिश करता है मंत्रियों का और सिफारिश के बाद वो मंत्री गण अपना स्थान लेते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा जो महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों को या उन नीतियों की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। राजकाज से जुड़े जो अधिकांश निर्णय होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से जो हमारा दूसरा कार्यपालक है वो है प्रधानमंत्री। तीसरे में आता है पार्लियामेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संसद। संसद का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलने से होता है। लोकसभा अर्थात संसद का निचला सदन, ठीक है ना। अब संसद में कितनी कड़ी हो गए, संसद में भी 2 कड़ियां होंगी, ठीक है। संसद में भी 2 कड़ियां हो गई। अब संसद में 2 कड़ियां होंगी, एक लोकसभा, यानी 2 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जिसको लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। निचला सदन अर्थात निम्न सदन और इसको उच्च सदन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। राज्यसभा
अर्थात ऊपरी सदन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों का जो प्रतिनिधित्व है वो करती है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। यानी जो प्रधानमंत्री होगा उसको लोकसभा के सदस्यों का जो बहुमत है उसको प्राप्त करना आवश्यक है। यदि वो लोकसभा का बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार से निर्णय लेने वाले जो हमारे प्रमुख कार्यपालक हैं वो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। संसद के जो सदस्य होते हैं वो भी हमारे निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और प्रमुख कार्यपालक भूमिका में हमको दिशा निर्देशित करते रहते हैं। अगले टॉपिक को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सरकारी फैसले का विरोध किस प्रकार से होता है।